श्री गणेशाय नमः। जय जय श्री सीताराम जी, जय जय हनुमान जी, जय माता दी। संकट मोचन गुरुदेव जी का संदेश क्या है हम देखते हैं। तो यहाँ पर जो मुझे स्ट्रॉन्ग मैसेज मिला है वो है कि आप में से बहुत लोगों के लाइफ में कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी आ रही थी जिसे किसी ने रोका है। आप लोगों में से किसी के जैसे यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ आपका कोई ऑनलाइन वर्क था तो उसमें यहाँ पर निगेटिविटी प्रोजेक्शन किया गया है। किसी बहुत ही नार्सिसिस्ट और कार्मिक व्यक्ति का इनके साथ आपका जो कार्मिक कनेक्शन है वो पूरी तरीके से हील हो गया है। कुछ चीज़ें बची हुई थी, जैसे कहा जाता है ना कि कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आपके लाइफ में बची हुई थी इनके साथ कार्मिक कनेक्शन, जिसे पूरी तरीके से बाबा जी की कृपा से यहाँ पर हील्ड किया गया है। तो आपके लाइफ में हीलिंग आना जरूरी था। दूसरा, इस व्यक्ति को आपके लाइफ में फिर से कुछ समय के लिए इसलिए भेजा गया था ताकि आपका जो इनके साथ कार्मिक लेन देन है वो समाप्त हो सके और इनको इनके कर्म का फल मिल सके। ठीक है, बहुत ही अलग ऊर्जा है। तो आपके साथ कैसे हुआ छल, ठीक है, यहाँ पर मुझे जो मार्गदर्शन मिला है बिल्कुल देखिए, आप देखिए कार्ड, देखिए कार्ड भी छल गई है। 7 ऑफ सोर्स। इस व्यक्ति ने आपके लाइफ में किसी भी प्रकार से एंट्री ली हो, किसी भी प्रकार से, चाहे सोशल मीडिया के थ्रू ये मिले हों आपको, या किसी फैमिली गेट टुगेदर में मिले हों, या वर्क प्लेस में मिले हों, या कहीं ट्रैवल पर मिले हो, ये कहीं पर भी मिले हुए हो सकते हैं, क्योंकि 7 नंबर केतु को दिखाता है। तो जैसे कि मैंने कहा कि प्रारब्ध का, पास्ट लाइफ का कुछ लेन देन बचा हुआ था आप लोगों का जो क्लियर होना जरूरी था। और इस व्यक्ति ने आपके अलावा बहुत लोगों की ऊर्जा को खींचा है। मतलब इस व्यक्ति के अंदर ना कुछ ऐसी चीजें थी, केतु क्या बताता है, कुछ ऐसी चीजों को भी बताता है, कुछ रहस्य भी। तो इन्होंने प्रारब्ध में, पास्ट लाइफ में कुछ ऐसी चीजें जरूर की है, जैसे कि हम कहते हैं कि कुछ सीखना, कुछ तंत्र की साधना करना, ठीक है, ऐसी चीजें इस व्यक्ति ने किया है। इस व्यक्ति के पास मुझे जो यहाँ पर बताया जा रहा है, इस व्यक्ति के पास रेड कलर का कोई ऐसा चीज है जो कैरी करते हैं ये व्यक्ति। और ये अभी इस वक्त में अपने उम्र से ज़्यादा नज़र आएंगे, क्योंकि इनके तरफ जो है ना बैकफायर हो गया है जो ये आपके तरफ किया। अब इस व्यक्ति ने किस तरीके से किया, बहुत लोगों के साथ इस व्यक्ति ने छल किया है। मतलब ये मुखौटा कैरी करके मिलते थे लोगों से। और ये किस तरीके की पर्सनालिटी है, जैसे आप समझ सकते हैं कि मुखौटा कैरी करना मतलब ये जैसा दिखाते हैं ना अपने आप को, वैसा नहीं थे। इसने बहुत लोगों से फ्रेंडशिप किया, बहुत लोगों से जो जैसे कहते हैं ना कि अपना अपना बना के पीठ में छुरा, ये वाली ऊर्जा इस व्यक्ति ने किया है। ये फेक स्माइल है इनकी, ठीक है, ये जब हंसते हैं ना तभी समझ में आ जाता है, लेकिन उस वक्त में ये कुछ ऐसी चीज़ें करते हैं जिससे कि उस व्यक्ति को समझ में नहीं आता जिसके साथ ये छल करना चाहते हैं। बहुत ही अलग ऊर्जा है। तो इस तरीके से इस व्यक्ति ने आपको भी डोमिनेट किया। और मैं ये देख पा रही हूँ कि आपकी ऊर्जा से ये व्यक्ति आए थे आपको छलने। 7 नंबर 4 नंबर, ये व्यक्ति आए थे आपको छलने। जैसे इनको क्या लगा कि बहुत आसान है, क्योंकि बहुत लोगों को इन्होंने इस तरीके की चीज़ें की है, अपने भ्रम के जाल में मैं कहूँगी कि स्टक करना, या आपकी अपनी मीठी मीठी बातों में। ये व्यक्ति कैसे हैं, जैसे जो व्यक्ति जैसा है ना वैसे ही ये ढल जाते थे उनके साथ, ठीक है। अभी लेकिन इनको इनके बुरे कर्म का फल मिलना प्रारंभ हो गया है। इनके पैरों में, इनके हाथों में इनको किसी भी प्रकार से कोई प्रॉब्लम जरूर है, या ये जैसे कहते हैं ना कि चैन से सो नहीं पा रहे हैं, क्योंकि आपके तरफ जब इस व्यक्ति ने देखा, आप देखिए, जब आपके तरफ इस व्यक्ति ने देखा, यही चीजें हैं जहां पर इस व्यक्ति के लाइफ में इनके बुरे कर्म का फल, इनका जो घड़ा है वो फूटने वाला था। बस इस व्यक्ति ने बुरे नज़र से, इनके पास सारी चीज़ें होते हुए भी इस व्यक्ति ने आपकी तरफ देखा, क्योंकि बहुत लोगों का दिल इसने दुखाया है। तो वो जो दिल से जो निकली हुई जो बद्दुआएं हैं ना, वो इस तक नहीं पहुंच रही थी, क्योंकि ये कुछ ऐसी चीज़ें करते थे, जैसे कि मैंने कहा काली क्रिया मैं कह देती हूँ, वो चीज़ें ये करते थे। और ये चीज़ें कर कर वो लोगों को वश में करने की ऐसा कुछ चीज़ है इनके पास, ऐसा कुछ ज़रूर है, ठीक है। मैं अगर कहूँ तो कुछ ऐसा ज्ञान है इनके पास, ये ज्ञान का दुरुपयोग करते आए हैं।
ये चीज़ें ये किसी से सीखे हों और ये सीखे भी है ना इस लाइफ में, तो ये पास्ट लाइफ से ही ये चीज़ें कैरी करके आ रहे हैं। तो बहुत जल्दी इनके ऊपर वो जैसे कहते हैं कि ज्ञान इनको मिल गया, लेकिन इस ज्ञान का क्या उपयोग करना था, इनको इस ज्ञान का सदुपयोग करना था। लेकिन इसने क्या किया, अपने लोभ में, अपने मोह में, बहुत ज़्यादा ये लोभी प्रवृत्ति के व्यक्ति हैं जिसने इस तरीके की ऊर्जा की। लेकिन जब ये व्यक्ति, इस व्यक्ति को आपके लाइफ में भेजा गया किसी भी प्रकार से, ठीक है, जैसे कि पहले मैंने कहा किसी भी तरीके से इनके साथ आपका आमना सामना हुआ, पहले तो आपको लगा कि ये व्यक्ति बहुत ही मतलब उस तरीके के हैं जैसे आप सोचते हैं, एक बहुत अच्छे गुड फ्रेंड, बहुत अच्छे इंसान, ठीक है, मेल या फीमेल कोई भी हो सकते हैं। लेकिन ये व्यक्ति जैसे जैसे देखने लगे कि आपके अंदर उनसे भी उनको ऐसा फील हुआ, आपको तो नहीं पता था कि कुछ ऐसी चीज़ें कर रहे हैं, आपको ये भी नहीं पता था कि आपके अंदर कोई ऐसी पावर है, कोई ऐसा गिफ्ट है, कोई पॉजिटिव ऊर्जा है, इस व्यक्ति को पता चल गया पहले ही। तो इस व्यक्ति ने क्या किया, आपके साथ कनेक्शन रखने के लिए बहुत सारे कनेक्शन को इसने तोड़ दिया, एयर, ठीक है, वायु, मतलब उस वक्त के लिए डिस्टेंस कर दिया ताकि आपके सामने में ये बहुत अच्छा बन सके। बहुत ही अलग ऊर्जा है। और आप तीनों कार्ड को देखेंगे, तीनों ही कार्ड में एयर, वायु तत्व, वायु की गति से, अगर इनका राशि वायु तत्व नहीं भी है तो भी ये जो भी चीज़ करते हैं ना बहुत हड़बड़ाहट में करते हैं। इस व्यक्ति को अब आपके ऊपर जो कृपा है, जो आपके अंदर जो गिफ्ट है वो चाहिए थी। ये जैसे कि मैंने कहा वो लोभी प्रवृत्ति में आ गए थे, उनको वो चीज़ें चाहिए थी। और ये चीज़ें आपके लाइफ में कैसे, आपके लाइफ से कैसे ये छीन सकते थे, तो इसने क्या किया, आपके अपने अपनों से आपको दूर करने के लिए ये सारी चीज़ें की, ठीक है। एक प्रकार से पहले ना समझाया होगा आपको, पहले आपको बहुत सारी ऐसी चीज़ें बोली होगी कि देखो आपके अपने लोग ये ऐसा करें, ये सारी चीज़ें मतलब मैनिपुलेट करना। उसके बाद इस व्यक्ति ने आपके तरफ वो ऊर्जा भेजी और आप अपने क्लोज वन से दूर होते गए, आपके क्लोज वन आपसे दूर होते गए इमोशनली। लेकिन जब मैं ये देख पा रही हूँ कि इस व्यक्ति का कोई भी छल, कोई भी चाल जब आपके ऊपर असर नहीं किया, तब इस व्यक्ति ने किसी का साथ लिया, किसी ऐसे व्यक्ति का साथ लिया जो ऐसी चीज़ें जानते हैं। जैसे कि देखिए, मैं हमेशा कहती हूँ हर एक चीज़ के दो पहलू होते हैं, तो कोई निगेटिव स्पेल आपके तरफ कर सके, और ये चीज़ें उन्होंने करवाया है, ये चीज़ें इस व्यक्ति ने करवाया है आपके लाइफ में पूरी तरीके से, आपको बीमार करने के लिए, आपको रेस्ट में रखने के लिए, क्योंकि इनको ना बहुत ज़्यादा क्रोध आ रहा था कि आपके ऊपर ये चीज़ें असर नहीं कर रही है और आप तीव्र गति से आगे बढ़ जाएंगे। और जब आप आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पर देखिए एस ऑफ सोर्स, आपको वो मुकुट मिल जाएगा जो मुकुट ये चाहते हैं, मतलब ये वो कृपा चाहते हैं, ये वो उस स्थिति में जाना चाहते हैं। ऐसे इनके अंदर एक और भी ऐसी लालच है कि पब्लिक फिगर ये बनना चाहते हैं, ठीक है। और लेकिन आप लोगों के नज़रों में काफ़ी मतलब ना, देखिए आप जैसे हैं वैसे ही हैं, और ये व्यक्ति मुखौटा कैरी करते हैं। अब ये सारी चीज़ें इनको पता चली और ये कंटिन्यू आपके तरफ आपको फॉलो करने लगे, कंटिन्यू ये व्यक्ति आपके तरफ नज़र गड़ाए हुए देख रहे थे। ये सारी चीज़ें करने के बाद, आपके तरफ ये प्रोजेक्शन करने के बाद, ये व्यक्ति जब जिनसे ये करवा रहे थे वो जब इनको बताती थी कि देखो अभी इनके लाइफ में ऐसा होने वाला है, आप देख लो अगर आपका संपर्क है, क्योंकि मैं ये देख पा रही हूँ कि डिस्टेंस में हैं आप लोग, तो जब आप डिस्टेंस में हैं तो ये आपके सोशल मीडिया में या किसी भी दूर से या किसी और के द्वारा आपके बारे में पूछते हैं और फिर ये बताते हैं कि उनको असर नहीं हुआ, ठीक है। भले ही आपको थोड़ा बहुत असर होता है जब ये निगेटिविटी करते हैं, लेकिन आप उन चीज़ों को ज़्यादा वैल्यू नहीं करते हैं, क्योंकि आप दी मैजिशियन की ऊर्जा में आ चुके हैं, क्योंकि आप दी हाई प्रिस्टेस खुद ही हैं। यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ कि आपका इंट्यूशन पावर आपको समझ में आ गया है कि ये ऐसे लोग, ये तो हैं, ऐसे लोग आपके लाइफ में इतने बार क्यों आए, क्यों आपकी ऊर्जा को खींचने की कोशिश किया। लेकिन इस व्यक्ति ने जब आपके साथ ऐसा किया तो इनके तरफ वो सारी चीज़ें पलट गई। यही इनके बुरे कर्म का फल था। मतलब अगर हम ऐसा देखें कि आपके लाइफ में ये छल करेगा और उसके बाद इनको इनके कर्म का फल मिलेगा, ये निश्चित था। और बस यहाँ से इनके लाइफ में पूरी तरीके से बदलाव प्रारंभ हो गया। हो सकता है कि जब ये व्यक्ति आपसे मिले तो उतने स्टेबल नहीं थे, लेकिन आपकी ऊर्जा से, आपकी पॉजिटिविटी से,
आपके अंदर कोई ऐसी अद्भुत क्षमता जरूर है कि जो भी व्यक्ति आपसे कनेक्ट होते हैं वो आगे बढ़ जाते हैं। तो ये व्यक्ति आगे बढ़ रहे थे, ये अभी रुक गए हैं, ये पॉज मूवमेंट में चल रहे हैं, ये ना आगे बढ़ पा रहे हैं ना ही पीछे जा रहे हैं, अभी बिल्कुल एकदम स्थायी। ऐसा लग रहा है इनको कि अभी आगे नहीं बढ़ सकते, अब इनको कुछ भी नहीं मिल सकता। तो ये इस जेलसी में, इस ईर्ष्या में ये आपके तरफ निगेटिविटी प्रोजेक्शन करते रहते हैं कि आप भी ना बढ़ें। लेकिन इनको ये नहीं पता कि आप भी मैजिशियन की ऊर्जा में हैं। आप जो भी मैनिफेस्ट कर रहे हैं वो मैनिफेस्टेशन पावर आपका पूरा होगा। आपके अंदर एक नेतृत्व की क्षमता है, आपका स्ट्रेंथ बढ़ते जा रहा है। ये सब कुछ आपके गुरुदेव जी की कृपा से, परमात्मा जी की कृपा से हो रहा है। 7 नंबर, इनका केतु ग्रह उतना मतलब जैसे अनुकूल नहीं है इनके बर्थ चार्ट में, लेकिन आपका जो केतु है वो काफ़ी अनुकूल है आपके बर्थ चार्ट में। और यहाँ पर शिव शक्ति जी की विशेष कृपा है, भोले बाबा माता पार्वती जी की विशेष कृपा है आपके ऊपर, माँ आदि शक्ति माता जी की विशेष कृपा है यहाँ पर आपके ऊपर। 7 नंबर, 8 नंबर, 17 नंबर, 26 नंबर, ये नंबर जो है ना आपके या इस व्यक्ति के हो सकते हैं। 4 नंबर भी मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है। मैं एक चीज़ और भी देख पा रही हूँ कि आपके ऊपर तो इस व्यक्ति ने किया ही, लेकिन आपके क्लोज वन के ऊपर भी इस व्यक्ति ने किया है। ठीक है, कुछ ऐसी निगेटिव क्रिया, कुछ ऐसी मैनिपुलेशन ऊर्जा आपके क्लोज वन के तरफ भी भेजी है और आपके स्ट्रेंथ को तोड़ने की कोशिश की है, आपकी ऊर्जा को डगमगाने की कोशिश किया है इस व्यक्ति ने। मैं ये भी देख पा रही हूँ कि आपके ही आसपास के कोई ऐसे व्यक्ति हैं जो आपसे जेलस रहे हो। उसी वक्त में इस व्यक्ति ने आपके तरफ कर्ज किया और उसी वक्त में इस व्यक्ति ने आपके तरफ निगेटिविटी प्रोजेक्शन किया। तो वो चीज़ें मुझे 10 ऑफ सोर्स की ऊर्जा नज़र आ रही है। तो वो चारों दिशाओं से जो चीज़ें आ रही थी ना, श्री नरसिंह भगवान जी की कृपा से आपके तरफ जो भी चारों दिशाओं से, जो भी 10 दिशाओं से जो भी निगेटिविटी आ रही थी उसे पूरी तरीके से जलाया गया है, पूरी तरीके से भस्म किया गया है। और ये चीज़ें परमात्मा जी की कृपा से हुई है। आप में से कुछ लोगों ने श्री नरसिंह भगवान जी के कवच का पाठ किया है या आपको करना चाहिए, ठीक है, या आपने सुना है ना कवच, आप माता जी के कवच का पाठ आपने किया है, बाबा जी के कवच का पाठ यहाँ पर आप करते हैं, ऐसी यहाँ पर मुझे ऊर्जा रिसीव हो रही है। तो देखिए यहाँ पर 1 नंबर भी है, 3 नंबर भी है, 4 नंबर भी है। 1 बाय 1 मतलब हर 1 महीने में, हर 3 महीने में, हर 4 महीने में इस व्यक्ति ने बार बार किया है, करवाया है और ये एक पूरा ग्रुप बन गया है इनका। ठीक है, ये एक पूरा ग्रुप बन गया है इनका। आप लोगों को जो दृढ़ हैं, जो ऑनेस्ट हैं, उनके तरफ ये सारी ऊर्जा भेजने के लिए और आपके तरफ विशेषकर, क्योंकि आपके ऊपर इसका प्रभाव नहीं पड़ता, तो ये जानना चाहते हैं कि ऐसी कौन सी शक्ति, ऐसी कौन सा गिफ्ट है जो आपको मिला हुआ है। आपको परमात्मा जी की कृपा से आर्कएंजल मेटाट्रॉन जी, आपका 3rd आई चक्रा एक्टिवेट है। इनको कुछ ऐसी जानकारी हो रही है कि आपको जो भी ये सोचते हैं वो चीज़ें आपको पता चल जाती है। आप काफ़ी इंटेलिजेंट है। मैं ये भी देख पा रही हूँ कि कोई ऐसी फीमेल मुझे 2 बार नज़र आ रही है। कोई ऐसी फीमेल है जो आपकी प्रोग्रेस से, आपकी तरक्की से जेलस से हो सकता है, या आपके क्षेत्र से हो सकता है, या आपके वर्क प्लेस से हो, आपसे ये एज में बड़ी हो सकती हैं। ठीक है, और मैं ये देख पा रही हूँ कि ये जो लोग हैं ना, या ये जो मेल है, मुझे बहुत ज़्यादा मेल की ऊर्जा आ रही है। ये फीमेल है एक जो आपसे जेलस है, लेकिन ये जो मेल करते हैं ना, ये चीज़ें आपको रोकने के लिए कर रहे हैं, आपकी प्रोग्रेस को रोकने के लिए कर रहे हैं। और जिस फीमेल का इस मेल ने साथ लिया है, उस फीमेल को आपकी प्रोग्रेस से जेलसी है, आपकी ट्रांसफॉर्मेशन से जेलसी है। इस वजह से अब ये अपने तरफ से सारी चीज़ें कर रही है। बहुत ही अलग और क्लियर यहाँ पर ऊर्जा है। लेकिन ये सारी चीज़ें करके इनका स्टक हो गया है, इनकी सारी चीज़ें स्टक हो गई है। ये अपने आप को कितना भी इंटेलिजेंट समझे, लेकिन आप एक लॉयल हार्टेड पर्सन है। ये सारी चीज़ें करने के बाद भी इनकी स्थिति ऐसी है। 18 नंबर, 27 नंबर, 9 नंबर, इनमें से किसी का हो सकता है। कम्युनिटी का कार्ड है, तो आपके ऊपर एंजल्स की कृपा है। आपके जो सोल फैमिली मेंबर हैं वो आपके लिए काफ़ी पॉजिटिव थॉट रखे हुए हैं। अभी आपके धैर्य के बारे में लोग बात कर रहे हैं कि आप काफ़ी धैर्यवान हैं। ठीक है, आप बहुत ही धीरज के साथ कार्य करते हैं। आपने कितनी सारी चीज़ों को अपने लाइफ में सहन किया है। ये हेटर्स हैं आपके, ठीक है, ये जो मेल और फीमेल है वो हेटर्स हैं आपके बैलेंस से, आपकी पॉसिबिलिटी से और आपके अबंडेंस से।
कहीं ना कहीं ये जेलस करते हैं। तो ये जो जेलसी है, इनकी ये जेलसी वापस बैकफायर हो रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं आपको प्रोटेक्शन मिल चुका है। आपको श्री हनुमान जी बाबा जी की असीम कृपा आपको प्राप्त हुई है। जैसे कि मैंने कहा कि पहले भी चैनल पे डला हुआ है, ना से रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत बीरा। यदि आपको सेहत से जुड़ा हुआ कोई भी ऐसी प्रॉब्लम है तो आप वो वीडियो कंटिन्यू लगाकर सुनिए, और बाकी जो आप दवा ले रहे हैं, जो भी आप कर रहे हैं, जो भी आप रेमेडी फॉलो कर रहे हैं, वो करते रहिए, और आप उस वीडियो को लगातार डेली सुनिए। आपका जो सेहत है कहीं ना कहीं इम्प्रूव यहाँ पर मुझे नज़र आ रहा है। खास तौर पर आपके मूलाधार चक्र पर यहाँ पर ब्लॉकेजेस किया गया था, ताकि आपके पर्सनल लाइफ में, आपके स्टेबिलिटी में ये डिसबैलेंस ला सकें, क्योंकि आप बहुत आगे बढ़ने वाले हैं। आपको आगे बढ़ते हुए नहीं देख सकते थे, इसलिए आपको पीछे खींचने की कोशिश कर रहे थे। तो ये सारी चीज़ें आपके लाइफ में हील्ड हो जाएंगी। और ये जो बहुत ज़्यादा थिंकिंग मैन, बहुत ज़्यादा आपके बारे में विचार कर रहे, बहुत ज़्यादा योजनाएं बना रहे, ये मेल और फीमेल दोनों ही, इनके तरफ ही वो चीज़ें बैकफायर होंगी। यहाँ पर मुझे नज़र आ रहा है कि ये दोनों ही जो लोग हैं ना, ये आपसे काफ़ी ज़्यादा जेलस है इस वक्त में। ये अलग ऊर्जा हो सकती है, पहले जो ऊर्जा मैंने कहा वो बहुत अलग है। ये ऊर्जा है, ये मेल और फीमेल आपके पर्सनल लाइफ से, आपके प्रोग्रेस से और आपकी स्पिरिचुअलिटी से, आप जो आगे बढ़े हैं, आपके इंट्यूशन पावर से इनको बहुत ज़्यादा जेलसी। इनको लगता है इन्होंने कुछ सीखा है, और लेकिन आप आगे बढ़ रहे हैं। इनको ऐसा लगता है कि आपसे पहले इन्होंने शायद सीखा है कोई भी चीज़ें, कुछ भी नॉलेज इनको है, लेकिन इनको ये नहीं पता कि आप प्रारब्ध से वो गिफ्ट लेकर आ रहे हैं। क्राउन आपको स्वयं परमात्मा जी ने पहनाया है। इनको ये नहीं पता है कि आपके ऊपर स्वयं श्री हनुमान जी बाबा जी की कृपा है, स्वयं माता जी की कृपा है। ये अननेसेसरी आपसे तुलना करके, अननेसेसरी आपसे कंपटीशन करने की कोशिश करते हैं। यही कारण है कि ये काफ़ी पीछे होते जा रहे हैं, और आगे आने वाले समय में मैं ये देख पा रही हूँ कि ये जो फर्श पर गिरेंगे तो ये उठ नहीं पाएंगे। ठीक है, ये जो अपने आप को ऐसा समझते हैं कि ये जो फर्श से अर्श तक पहुँचे हैं, तो ये अर्श से फिर से फर्श में जाने वाले हैं। रूहानी गुण समूह, यहाँ पर आपको आपके बहुत से सोल फैमिली मेंबर मिलने वाले हैं। आप बहुत लोगों के मार्गदर्शक होंगे। आप एक प्रेरणा के स्रोत यहाँ पर हो रहे हैं। ठीक है, एक माध्यम है, चूजन वन है, आपको इसीलिए सेलेक्ट किया गया है कि आप सही लोगों को सही मार्ग दिखा सके, मतलब सच्चे लोगों को, जो आपके जैसे लोग हैं। ठीक है, जो ऐसे स्थिति से बाहर निकले हैं, ठीक है, जिनके माइंड में बहुत सारे इल्यूजन है, उस इल्यूजन से आप उन्हें बाहर निकाल सकें। ऐसे जो कार्मिक लोग हैं, ऐसे जो निगेटिविटी करते हैं, वो निगेटिविटी के जाल से, उस निगेटिविटी भ्रम से आप उनको बाहर निकाल सके। इतनी शक्ति, इतनी क्षमता आपके अंदर श्री हनुमान जी बाबा जी की कृपा से है। आर्कएंजल माइकल जी आपको पूरी तरीके से प्रोटेक्ट किए हुए हैं। तो उम्मीद है आपको मार्गदर्शन मिला हो। लाइक से सब्सक्राइब जरूर कीजिए। आपके प्रेम के लिए दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। और आप लोग स्पिरिचुअल यात्रा में इसी प्रकार आगे बढ़ते रहिए। भ्रम के पार स्पिरिचुअल पार, श्री हनुमान जी चालीसा का पाठ जरूर कीजिए। टेक केयर।